इंग्लैंड की पुरानी आदत है, हर जगह पहुंच जाते हैं और फिर 3 दुगना लगान मांगते हैं। इंग्लैंड और नेदरलैंड्स के बीच में भी यही कुछ हुआ, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप 2009 में नेदरलैंड्स ने इंग्लैंड को हराया था। 2014 टी20 वर्ल्ड कप में भी नेदरलैंड्स ने इंग्लैंड को हराया था। तो ऑल दीज इयर्स लेटर बदला लेने आ गए, लगान लेने आ गए, एंड हम भी ओकट्री डगआउट लेके आपके साथ आ गए। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू ओकट्री डगआउट। मैं 3 इडियट्स के साथ हूँ बिकॉज आई मेंशन लगान, सो लेट्स गो इन द फ्लेवर ऑफ आमिर खान सिनेमा। वन ऑफ देम इज आवर सीक्रेट सुपरस्टार, एक्चुअली इनका नाम अरिजीत सिंह है, लेकिन हम उसे अजिंक्य बुलाते हैं। द अदर वन इज मिस्टर शिशिर जैन, जो एक्चुअली पीके है। उसका मतलब आप ही समझ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा क्या है। अरे क्या बोल रहे हो यार आज अभी यार, साइड दो, जाने दो ना यार। इंग्लैंड तो चली गई, फिर भी मतलब आज एक विन लेके जा रहे हैं। बट लेट्स आल्सो मीट आवर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जो जीता वही सिकंदर, जो जैसे ही पिक्चर रिलीज हुई साइकिल पे चढ़ गए, अभी तक साइकिल कर रहे हैं। आई नीरव, व्हाट्स अप? सब क्या बोलूं यार, ये अंदाज अपना अपना है। हाँ, अभी अगर मैं जोक्स हम रिपीट जैसे करूं, रंगीला है, हम जैसे रंगीले लोगों के लिए अगर मैं जोक्स रिपीट करूं तो आई कैन जस्ट से गजनी, राइट? तो हर 15 मिनट में सेम जोक आने वाला है। बट आज बट यही हुआ कि राज जब भी आप कुछ बोलते हैं या कुछ बोलने की कोशिश करते हैं अलग अंदाज में, तो बैकग्राउंड में एक ही गाना चलता है, कौन आमिर सा? खान का ही। कौन सा देखो वाला? Welcome all of you. Welcome Suleiman. Suleiman कह रहे हैं big day tomorrow. We will talk about that, of course. Shahid is a fan of Shishir. कह रहे हैं कि Shishir is handsome and his mannerisms are great, especially when he's sober. But कभी-कभी पीके भी चल जाता है. Makul is a huge fan of Ben Stokes. या शायद सिर्फ बेन कह रहे हैं, उसके बाद क्या कह रहे हैं हमें नहीं पता. विराट कोहली के फेवरेट प्लेयर गाइस. So, guys, good match. England's finally turned up. One-sided, but good for Ben Stokes fans to watch. But do you want to take us through it, Shishir? Let's go through what happened in the match. Yeah. So, अब मुझे पता नहीं, मैं शायद जितना कह रहे हैं मेरे मैनरिज्म से उतना अच्छे से बता पाऊंगा कि नहीं, बट मैं कोशिश करता हूँ. So, हुआ ये, अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी की जो क्वालिफिकेशन है वो अभी भी इट्स अप फॉर ग्रैब्स. England is desperately trying to make it, and I also hope कि वो आ जाए, and I'm sure this is just an exception. Hopefully. So England chose to bat first after winning the toss, and they were having a great start actually up until over number 4, क्योंकि तब 39 for 0 था. लगा वापस typical England जो बैटिंग होती है, fire from the start वो हो रहा है. लेकिन फिर उसके बाद धीमे पड़ गए वो एकदम से due to some good bowling by Netherlands, and eventually बेस्टो का विकेट गया. रूट ने आज एक रिवर्स स्वीप से छक्का भी मारा, तो ऐसा लग रहा था कि हैप्पी डेज आर बैक अगेन फॉर इंग्लैंड. और लेकिन रिवर्स स्वीप मारते हुए रूट बोल्ड हो गए बेचारे. थोड़ा उन्होंने कल मैक्सवेल को देख के सोचा कुछ ज्यादा ही ही ट्राइड टू बी रियली चीकी, इंस्पिरेशन ले लिया. बट अनफॉर्चुनेटली आज वो हुआ नहीं उनके लिए. लेकिन अ वर्ड फॉर डेविड मलान, उनकी थर्ड 50 थी इस वर्ल्ड कप की, एंड ही स्कोर्ड रियली क्विकली फॉर इंग्लैंड. उनकी बदौलत इंग्लैंड एक बहुत अच्छी स्टार्ट पे थी. ही वाज 87 of 74 व्हेन ही गॉट आउट. लेकिन उनके जाने के बाद थोड़ा इंग्लैंड वॉबल कर गई. जो उनके हैरी ब्रो के बहुत टाइम बाद उनको वापस मौका मिला. फिर आपके जो कैप्टन है बटलर, read average is just 12 in India in ODI innings in 15 matches, and that's the lowest for anyone who has batted at least 15 innings in the top 7. So that's something he would be really looking forward to change. बटलर आउट हो गए, ऐसे विकेट्स गिरते गए, तो एक टाइम पे देवर 192 for 6 अराउंड द 35 या 40 ओवर के बीच में. बहुत ड्रॉप कर गया था 30 से 40 के बीच. देवर नो बाउंड्रीज. लेकिन फिर वोक्स आए बेन स्टोक्स का साथ देने, और उनकी नाम भी राइम करते और उनकी बैटिंग भी राइम कर रही थी, क्योंकि दोनों बहुत लय में लगे आफ्टर 40th ओवर. इवेंचुअली स्टोक्स गॉट हिज 100. जो उनको बुलाया गया था वापस रिटायरमेंट से. आई थिंक अभी दिख रहा था कि क्यों बुलाया गया. द क्वालिटी दैट ही हैज ऑफ टेकिंग द चार्ज सिंगल हैंडेडली व्हेन आज तो साथ था उनको वोक्स का, बट इवेंचुअली वोक्स ने भी 50 मारी, स्टोक्स भी 100 मार पाए, और इंग्लैंड एक बहुत अच्छे स्कोर पे चला गया. 340 के आसपास, 339 वाज द टारगेट.
let's hold the thought there. Let's hold the thought there Yeah. because first innings itself had a lot of ups and downs. Yeah. And since you said Vokes and Stokes, हम थोड़े jokes भी मार सकते हैं. But Oh, हम तुम्हें गलती कर दी जोक्स मैंने। भी दे सकते हैं। गलती कर दी मैंने। रुकना नहीं चाहिए था शिशिर, रुकना नहीं चाहिए था। Sorry यार। but Jinx, seriously, after Malan played well, Yeah. what happened again? मतलब फिर से एक middle order collapse. Are teams forgetting how to play 50 over cricket and how to actually plan their innings? I don't know यार, मतलब ये इस वर्ल्ड कप में काफी फ्रीक्वेंटली होता गया है कि मिडिल ऑर्डर में काफी कोलैप्सेस हो रहे हैं। मैंने एक स्टैट्स निकाले थे थोड़े, मेरे को लेट मी जस्ट ब्रिंग दोस कि टीम वाइज कितने मिडिल ऑर्डर्स में विकेट्स गए हैं। जस्ट शेयर, सो इट इज इंटरेस्टिंग स्टैट और इंग्लैंड कहीं तो टॉप 2 में है यहाँ पे। सो या सो ये जो मतलब टॉप कर रहे हो, मतलब ना चाहते हुए भी वो टॉप कर रहे हैं। बट या मतलब इंग्लैंड हैजंट बीन, मतलब जैसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम इनिशियली बोल रहे थे फर्स्ट 2 मैचेस में कि ऑस्ट्रेलिया इज नॉट ऑस्ट्रेलियाइंग, Yeah. इंग्लैंड नेवर इंग्लैंडिंग, व्हाट दैट वर्ड इज, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल। उन्होंने कभी अपने पोटेंशियल के हिसाब से खेला ही नहीं है पूरे वर्ल्ड कप में। आज की नीदरलैंड्स के खिलाफ दे परफॉर्म, मतलब आई डोंट नो हाउ, वो कैसे, हाउ दे विल टेक इट पॉजिटिवली और एवरेजली, बट they have been always dealing very, मतलब मुझे, मतलब I anyway don't like England as a team, as a favorite, but इतना बुरा परफॉर्म करते हुए मैंने उन्हें आज तक मैंने तो नहीं देखा है। This is like way below par. This is like But whoever made this graphic, यार, I mean, good choice of photograph. yeah, of course. काफी choices होंगे आपके पास, right, to make because this has been the constant expression of most of England's batters all through the cup. या मतलब ऐसे ही आ रहे हैं, वो ऐसे ही चले जा रहे हैं, यही उनका आते टाइम एक्सप्रेशन है, यही उनका जाते टाइम भी एक्सप्रेशन है। But I actually like the fact that this is almost the opposite of the current points table, right? It gives you an indication ki why are England and other teams struggling so badly. But Shishir, there is one person who is not forgotten how to play one day cricket, even though वो बीच में retire हो गए थे। उनका कभी भरोसा नहीं है, मतलब कभी आते हैं कभी जाते हैं। It feels a little, I will say, entitled. But as a fan of Ben Stokes, the batter, and I'm sure you're a huge fan as well, what was their I'm innings? a massive, They were struggling at one point. He bailed them out again. Yeah, see, that's the thing with Ben Stokes. He loves the big stage, and this was a typical Stokes innings. The only thing different this time was that Vokes was there, going hand in hand with his hitting, because after a point. So I think people don't realize this, but even in the last game against Australia, जब सब आसपास गिर रहे थे, तो Ben Stokes ही खड़े थे जो टिके हुए थे एक पॉइंट तक, and of course they were chasing. So फिर उसका प्रेशर आता है, फिर उसके बाद आपको जाना पड़ता है एक पॉइंट के बाद मारने के लिए। सेम श्रीलंका और इंग्लैंड का जो मैच हुआ था बेंगलुरु में, उधर भी दे वर स्ट्रगलिंग एंड बेन स्टोक्स अगेन स्कोर्ड 40 ऑड रन्स, एंड आफ्टर अ व्हाइल इट सीम लाइक कि अब कोई नहीं, तो फिर उनको जाना पड़ा और वो आउट हो गए। सो उनका टेम्पलेट कहीं ना कहीं, इफ आई कैन से सो, वाज कि भाई अगर आसपास गिर रहे हैं तो मेरे को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलना है, और फिर मैं टी ऑफ करूंगा बाद में, जो धोनी ने भी कई बार किया है। मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक चेन्नई में ऐसी 100 मारी थी, पाकिस्तान के अगेंस्ट मारी थी वनडेज में। सो आई थिंक ही कम्स फ्रॉम दैट स्कूल। बस वो थोड़े ऊपर आते हैं, धोनी जितने नीचे नहीं आते। तो दिस इज हिज फर्स्ट वर्ल्ड कप 100, सो ग्रेट नॉक, 100 ऑफ 78 बॉल्स, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने टाइम किया, पेस किया इनिंग्स को। ही वाज गोइंग अलोंग ओके, मतलब ऐसा कोई बहुत कम पेस नहीं था, बट बिकॉज द विकेट्स वर फॉलिंग he had to take some responsibility of anchoring the innings. Vokes आ गए, ultimately it was a good reading, 6-4, 6 sixes, and these were good hits. जो typical Ben Stokes innings में बार-बार typical इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनकी Headingley और Lords की भी थोड़ी shades दिख रही थी। So that was a good thing. After the innings got over, उन्होंने बोला भी कि उनसे पूछा गया कि people were thinking कि maybe you would have gone back after England were eliminated and focused on your, जो भी उनका knee surgery होना है अभी, तो बोला no, I can't leave my team hanging. Never leave someone hanging. अरे बट that's the typical Ben Stokes thing ना, मतलब एक तो उसके ऊपर फिल्म भी बनी है, बट वो फिल्मी डायलॉग्स भी ऐसे मारते रहता है that actually it seems like I'll never leave a sinking ship. But Nirav, like someone like Ben Stokes coming back from retirement, do you think that has upset England's rhythm? Because obviously वो पिछले एक साल में they were preparing for the World Cup, and all of a sudden 3 months prior
a guy who's been retired for more than a year, वो कहता है कि चलो मैं भी आ जाता हूँ. You know, honestly, I haven't followed England cricket for the last year or so. So what I get the feeling is, I mean, and I could be completely wrong in this, is that बहुत trial and error चल रहा था to get the squad right over the last True. year and a half. Yeah. Because I think at one point of time, you know, okay, so कई चीजें होती हैं injuries की वजह से, ठीक है, Yeah. जैसे कि Reece Topley is out of the equation. Reece Topley is the number one bowler, ठीक है, तो अब वो Yeah. नहीं है तो उसका मतलब you know, but fact is that इसी squad में Reece Topley के दो बैकअप आए थे, you know, एक सैम के नाम से और एक डेविड विली के नाम से, तो so they knew that ऐसा कुछ हो सकता, because Reece Topley is very very fragile, और इस मतलब पिछले वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में भी बाहर वापस चले गए, इसमें भी वापस चले गए, तो उनका कुछ मतलब मेरे ख्याल से शेल्फ लाइफ 4-5 मैचेस का होता है, उसके बाद वो कुछ हो जाता है उनको, मतलब इंजरी बहुत ही ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फ्रैजाइल बॉडी. बट एनीवे, Reece Topley aside, I feel I mean, you know, May June तक Jason Roy was to be their opener, one of their openers. He suddenly went out of the equation. Suddenly दो मैच में ये आ जाता है हैरी ब्रुक, और फिर बेन स्टोक्स बोलता है मैं आ रहा हूँ, तो हैरी ब्रुक बाहर हो जाता है. वो काफी ड्रामा हुआ था. I think also, if I'm not wrong, they played another white ball tournament with a squad apart from the World Cup squad, right? अभी पीछे, I think October में से September. अभी just recently, yeah. The last one day series they played a bunch of people who are not in the World Cup, yeah. Ireland में से, मतलब तो that is ridiculous ना, मतलब हम लोग बाकी सब जो टीमें थी एक हफ्ता पहले तक वो सीरीज खेल रहे थे with full intent of getting things right. Yeah. So I think maybe England took it a bit too casually. And यार ये कभी-कभी होता है जब एक आपकी बैटिंग पे बहुत ज्यादा आप डिपेंडेंट होते हो और बैटिंग में टॉप 6 एक साथ फेल होती है, मतलब होता है ये हमारे साथ, इंडिया के साथ बहुत बार हो चुका है कि सडनली लुक्स लाइक एवरीबॉडी इज आउट ऑफ फॉर्म, then you have, at that point of time, you have mediocre bowlers. England's like, quite honestly, England's bowling is not really going to win any tournaments, this current bowling lineup. You know, and if not for who I think has been their player of the tournament, Adil Rashid, अगर वो नहीं होते थे तो फिर उनकी बहुत बुरी हालत होती. You know, funniest thing is that when he said player of the tournament, मैं सोचने लगा कि कौन है, like who's actually performed at all. मतलब आदिल रशीद has been again. एक तरफ आदिल रशीद, बाकी तरफ पूरी टीम. बाकी सब वो नाम आपका of late the last दो तीन very good. Yeah, so the last 2-3 matches में of course, you know, Vokes and David Willey have come to the party with the new ball. I think much too late. काफी टाइम तक उनको स्क्वाड समझने में टाइम लग गया कि क्या व्हाट इज सेटल होने में बहुत टाइम चला गया उनका मेरे हिसाब से. करेक्ट. एंड आई थिंक दैट T20 stars are playing the 50 over World Cup, their own जो domestic 50 over tournament है उसमें the people who performed well are not here. थोड़ा confusing है, but that is English cricket right now. Anant in the comments has a prediction कि India and Australia are going to meet in the final. And thank God that Ricky Ponting is not batting for Australia. 20 साल बाद जो बदला, मुझे याद है जब पहला इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हो रहा था, तूने बेसिकली प्रोमो लिख दिया है, तूने प्रोमो लिख दिया स्टार स्पोर्ट्स के लिए. मैं वही बोल रहा हूं कि तो 2003 में मैं वही बता रहा था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल था, तो पहली बार इंडिया फाइनल में गया था 20 साल बाद. तो आज तक का बड़ा एक वो था 20 साल बाद. दैट वाज देयर द नेम ऑफ देयर शो फॉर दोस 2-3 डेज जब इंडिया का पक्का हो गया कि भाई जाने वाला है, बिकॉज़ 83 के बाद एंड दे वर लाइक कि 20 साल बाद कब आने वाला है. yes, I remember. Yes, बड़े स्क्रीन वगैरह पे देखा था मैंने यार, वो मतलब क्या ही प्रोजेक्टर वगैरह लगाया था वो फाइनल के लिए. But crazy. शाहिद का prediction is slightly different. He says कि इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल का चांस है. नीरव, do you want to give us a rain update? Is there a आज तो बेंगलुरु में आज बारिश नहीं हुई जबकि प्रेडिक्टेड था, मतलब हुई थी थोड़ी, मतलब लाइक एज इन बारिश नहीं हुई थी, मतलब आज तो यार दोपहर में मेरे को किसी ने एक भेजा, वो वहां पे धूप थी आज तो. हाँ, धूप चल रही थी, तो बादल, काले बादल आए थे, हल्का सा मतलब स्काई में लीकेज था, बट उसके अलावा कुछ मोटा कुदरत का निजाम हो रहा है या नहीं हो रहा है हमें नहीं पता. मे भी सारी बारिश कल आएगी, या हो सकता है सारी बारिश आपकी तरफ भेज चुके हैं, मतलब क्योंकि आज इधर भी बारिश हुई है, पुणे में भी, मुंबई में बारिश, बॉम्बे में भी हुई, पुणे में भी हुई. देवेश कह रहे हैं कि रेन आएगी, लेट्स सी. बट जब बारिश आती है, मतलब आई डोंट नो,
it doesn't look like, based on last 1 or 2 days, it doesn't look like इतनी बारिश पड़ेगी कि wash out हो जाए. गेम तो मिल जाएगा हमें शायद. ये किसी स्क्रिप्ट राइटर का नाम लिखा है दिनेश ने कमेंट्स में, जय शाह. ओह अच्छा. तो नहीं बट भाई अगर बारिश जिसका नाम श्रीलंकन पार्लियामेंट में लिया गया यार, सोचो. अरे oh my god, that was quite funny, but नहीं but today England's bowlers finally turned up. Ajinkya, I think No, they didn't turn up. was They just had slightly 340 runs. Come on, like let's Fair. 340 रन दे दो, मैं भी नीदरलैंड को बॉलिंग करूंगा. Moeen Ali got his first wicket of the tournament. टी-शर्ट चेंज कर लेना आप, क्योंकि फिर सेम टीम के ना लगो. हां तो बट आई एग्री मतलब 340 क्योंकि एंड में यार 2 विकेट उनको, मतलब 2 विकेट जल्दी अच्छे गए. यस, एग्रीड, बट रेस्ट ऑफ इट वाज throwing the wickets. So that run out was bizarre. उसके बाद तो फिर मतलब सभी मतलब I don't know why they were, spinners got some free wickets, some easy cheap wickets. वो तो टेल पूरी स्पिनर्स ने क्लीन की है. मुझे लगा था कि 30 ओवर पे जब मतलब कुछ 140 150 तक पहुंच गए थे for 5 wickets, वो लग रहा था पार्टनरशिप. बट I think this is what the problem with these teams which don't have that much experience, they don't know कि गेम प्लान क्या होना चाहिए. So I think that is the, I think at that time it required Nidemoru and क्या नाम है उसका, Edwards. They required them to bat out another 10 overs. True. नहीं but Netherlands के तो इस वर्ल्ड कप में I think 10 रन आउट हुए हैं and no other team has had more than 4 or 5 run outs. So I mean वो साथ में खेलते भी नहीं है, साथ में खेलते भी नहीं है. This was David Malan's first ever international run out. First time in his career. Oh wow. अरे एक और चीज बता दूं मैं आपको. Basically सब Ben Stokes हैं. After so many years of playing. Okay. 105 वनडे इंटरनेशनल्स खेले आज. 105th वनडे इंटरनेशनल था जॉनी बेस्टो का, and today was the first time he got out to an off spinner. Oh wow. That's largely because he doesn't last till the off spinners come on. अरे यार हर चीज में आप है ना. I thought you were winning the Sehwag का dialogue था. Rule होना चाहिए, मतलब कोई रिकॉर्ड होना चाहिए जिसमें कुछ कैविएट्स वगैरह ना हो ना. नहीं बट वीरू कहते हैं कि मैं तो ऑफ स्पिनर को बोल रहा हूं. बेस्टो तो पहले so आई एम ग्लैड यू मेंशन्ड दिस, क्योंकि जब आप बात कर रहे थे इंग्लैंड की और कॉम्बिनेशंस की, तो उनकी लास्ट सीरीज न्यूजीलैंड के अगेंस्ट थी. उसमें भी उन्होंने आई थिंक 4 मैच की सीरीज थी. तो 4 मैच की सीरीज कैसे पॉसिबल है आज के टाइम पे, मुझे समझ नहीं आता. इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की 4 मैच की सीरीज हुई थी और उसमें उन्होंने 3 ओपनिंग कॉम्बिनेशंस ट्राई किए. सो यू आर राइट नीरव, उनको बिल्कुल क्लैरिटी, बिकॉज़ दे डिडंट प्ले आल्सो अ लॉट ऑफ वनडे इंटरनेशनल्स इन दिस पीरियड. बट मेरा एक सवाल है अपार्ट फ्रॉम 2019 व्हेन दे हैव प्लेड नाइट, मतलब इन अ गुड फॉर्म. यार 2015 से 19 और 20 यार वो एक मैच था, मतलब वी आर टॉकिंग ऑल व्हाइट बॉल फॉर्मेट्स, ऑल फॉर्मेट्स, और व्हाइट बॉल ओनली. अभी करंटली वी आर टॉकिंग वर्ल्ड कप. सो व्हाइट बॉल एग्जैक्टली 1 साल पहले की बात है जो वर्ल्ड कप जीते थे, जो T20 वर्ल्ड कप जीते थे. ठीक है ना. नहीं बट वही है ना, आई थिंक व्हाइट बॉल कहते हम 50 ओवर्स T20 काफी बार मिक्स कर देते हैं यार. बट है तो वही टीम ना, मतलब आई मीन इट्स मोटा-मोटी वही है. नहीं बट फॉर्मेट पूरा अलग है मेरे हिसाब से. Someone like, to give an Indian example, KL Rahul is fabulous in 50 over cricket. वो T20 cricket में he's not got his bearings in the recent past. So some people not everybody can play all formats. Across both formats. Yeah. Yeah. But you know, one shot that I found really interesting today was Scott Edwards ने एक one-handed six मारा, and मतलब it went into the crowd, पता नहीं कहाँ, and एक हाथ से मारा. Nirav have like this almost reminded me of Rishabh. कल ग्लेन मैक्सवेल ने बहुत सारे छक्के बिना पैरों के मारे थे. हाँ मतलब हो क्या रहा है? Even today Ben Stokes was also like essentially एक पैर पे मार रहा था ना. So is the new format of this World Cup कि you have to be लंगड़ा त्यागी to be able to hit good sixes. यार वो stand and deliver तो ऐसे कमेंट्री वाले बोलते ही हैं. But Maxwell couldn't even stand. खड़े खड़े. दिवेश का एक अच्छा क्वेश्चन है about standing. ओडीआई क्रिकेट के फॉर्मेट के बारे में, बट थोड़ा बाद में करते हैं. पहले राजा कुछ बोल रहे थे. सॉरी, लंबा डिस्कशन है ये तो. पहले मरने दो फिर दफना देंगे, मतलब पहले क्यों दफना. शायद इसने मेरा अकाउंट भी ले लिया है. Oh my God, that's यू वर टीम शिशिर. बच्चे ने आगे. हाँ
No, but So- essentially, I think today was eventually just about the Ben Stokes show, right? I mean, apart from that, eventually, as you said, free wickets for the bowlers, and Yeah. Ben यार, Stokes भी Ben मतलब Stokes क्यों बात लोग कर कह रहे रहे हैं? हैं ग्लेन I'm a मैक्सवेल की huge बात करते हैं. I'm a huge fan of Ben Stokes, but I also feel कि यार they're already out of the World Cup. अब क्या pressure था that that he's come up and really delivered and all No, that. Of course, Champions Trophy की qualification. भाई, मतलब imagine Seventh prize. imagine a top क्या नौबत 8 आ गई है? क्या नौबत आ गई है? आ तो गई है ना. चलो ग्लेन मैक्सवेल की बात करते हैं. पूरे 2 मिनट हो गए. The more interesting thing, yeah, definitely the more interesting. पूरे thing 2 that's मिनट हो गए. इससे पहले टाइम आउट हो जाए. लेट्स गो टू ग्लेन मैक्सवेल. happened. आज एक इंसिडेंट देखा आज डेविड विली का डेविड विली, क्रिस वोक्स. क्रिस वोक्स था. हाँ. भाई ये उसका भी टाइम आउट helmet. का चलने वाला है. इट्स गोना बी थ्रू द वर्ल्ड कप. रोज एक एंजेलो मैथ्यूज नया स्टेटमेंट देगा, कोई और एक नया स्टेटमेंट देगा. Yeah, उस बेचारे ने तो It's nice when the players start trolling them, like the other players. Chris Wokes properly अभी troll करके. एंजेलो मैथ्यूज के भाई ने बोला है कि वो अगर श्रीलंका आ गया अगर Hey, I love this guy. या अगर वो श्रीलंका आ गए शाकिब अल हसन खेलने एलपीएल में या कोई इंटरनेशनल मैच, तो उन्होंने थोड़ी सी अग्रेसिव स्टेटमेंट दी कि शायद उनको पत्थर मारे जाएंगे लोगों द्वारा. आई थिंक दैट बट इज वो मैंने आज थोड़ा भी ज्यादा हो पढ़ा. गया, थोड़ा ज्यादा हो नहीं गया. मैंने but, I don't think he'll be welcome in Sri Lankan. इस इंसिडेंट का एक अपडेट है गाइस. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो. अरे बहुत अपडेट्स है बड़ा. अंपायर ने हाँ. मैथ्यूज को बताया था कि 30 सेकंड बाकी है even before that helmet saga happened. Yeah. अच्छा. So he was informed. He was informed कि भाई तू भाई टाइम आउट हो सकता है. This is like एक This is कोई the और new चीज update. बोल रहा है, दूसरा बट कोई वो और तो चीज यार बोल रहा है. उसने तो जो प्रूफ कौन किया से है अंपायर? कौन से अंपायर ने बोला? कोई अंपायर तो आसपास नहीं भटका. पता नहीं बट One of the on-field umpires I don't know apparently if it that's again. come out. That has come out. हाँ. And in fact, Alan Donald, who's one of the bowling coaches of, is he the bowling coach of Bangladesh? He has said he has said that he completely disapproved of this. Yeah. He wanted to come on Which is why Shakib has an injury, no? मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी उठाते टाइम उसको तो प्रॉब्लम नहीं हुई. 15 मिनट बाद कैसे इंजर हो गया भाई वो? नहीं, but finger injury हुई ना, तो मतलब. हाँ तो मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी ऐसे got an उठाया injury था ना. until चेक two. ऐसे उठाया था ना उसने. 15 मिनट बाद क्यों हुआ उसको इंजरी? फिंगर इंजरी हुई क्या? हाँ. ऐसे करते करते हो गई होगी हाँ. यार. यू नेवर नो कौन सी नर्व या कुछ जो भी हो हिट कर गई हो. It hit a raw nerve in a lot of countries. Forget his own body, but okay. Any more सॉरी fun? एक लास्ट चीज हाँ, बोल. बताता हूँ कि मैं जब बोल. ये पवेलियन देख रहा था ना उस दिन, तो उसमें ये डिस्कशन हुआ ऑब्वियसली, और सबसे उसने पूछा फकरे आलम जो होस्ट है कि चारों बताओ क्या करते. तो शोएब मलिक ने तो कह दिया और मिसबा ने कहा जी देखें मेरा नहीं ख्याल कि मैं ऐसे किसी को आउट करना चाहूंगा. ठीक है भाई मिसबा इज द बेस्ट ऑन द शो. ठीक है, उसने भी यही कहा. शोएब मलिक ने मोइन खान ने कहा कि मैं करता. और मेरे को वसीम अकरम का आंसर बहुत अच्छा लगा. बोला डिपेंड्स ऑन द ऑपोजिशन, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन एंड आल्सो डिपेंड्स कि कैसे वो आउट हुआ है. जैसे उन्होंने फिर वही जो हमने परसों बात की थी ना, एक रायट वाली रन आउट हुआ था, तो उन्होंने यही कहा कि मैंने यार उसने रन आउट किया, देखे किसी ने इंटेंशनली, ना शोएब अख्तर बीच में ना कुछ, और सचिन की भी गलती थी, रन आउट हो गए. तो अंपायर ने मुझसे पूछा कि यू वांट टू विथड्रॉ इट. तो बोले आप मुझे बताओ इज दिस आई एम गोइंग अगेंस्ट दिस थिंग, या ऐसा कुछ मैं गलत कर रहा हूं. तो बोला नहीं, इट इज लीगल, इट इज लीगल एंड ऑब्वियसली किसी की गलती नहीं. तो फिर बोला फिर मैं क्यों विथड्रॉ करूं. तो और जबकि शायद उनको ड्रेसिंग रूम में जाके रिक्वेस्ट की थी सुनील गावस्कर ने, जो मैंने एक बार पढ़ा था जब ये बवाल हुआ था, तो उनको ड्रेसिंग रूम में जाके ड्यूरिंग द ब्रेक सुनील गावस्कर सेंटेंस कि आप जाओ और सचिन को बुला लो तो क्राउड पैसिफाई हो जाएगा. बट ही सेड कि नहीं यार मैंने कुछ गलत नहीं किया, ना इंटेंशनल है, तो फिर क्यों. ऐसा एक और इंसिडेंट हुआ था. धोनी ने इयन बेल को वापस बुलाया था. दैट तो मतलब आईसीसी का वो मिला था उसको स्पिरिट ऑफ क्रिकेट भी अवार्ड बेस्ट एक्ट ऑफ द डेकेड फॉर द होल डेकेड. तो उसके बाद टी हुआ था ना, और फिर उसके बाद 2011 में हुआ था और उसको 2020 में अवार्ड मिला था. करेक्ट. आई नो अभी 2 साल पहले हम बात कर रहे थे उसके बारे में. स्पिरिट ऑफ द सेंचुरी मिला गया. स्पिरिट ऑफ द डेकेड आई थिंक. और एक मिला था विराट कोहली को स्टीव स्मिथ की हूटिंग. आईसीसी को ही पता है ना धोनी विराट का करेंगे तो लोग शेयर भी करेंगे. थोड़ा सा स्मार्ट तो है आईसीसी. विराट को भी मिला ना शॉट ऑफ द सेंचुरी. देवेश बता रहे हैं कि लिटन दास ने भी इश सोदी को कॉल बैक कर लिया था या गले लगाए थे.
उन्होंने आपस में, ऐसा कुछ हुआ था। एक दिन रुक जाते ना, कल उनको 3 शॉट्स ऑफ द सेंचुरी मिले होते ग्लेन मैक्सवेल की I वजह से। know. And I'm timing 1 minute 55 seconds. I'm back to Glenn Maxwell. Let's talk about Glenn Maxwell. Yeah, what is the best shot of the World Cup so far? Was I it think the it's the reverse sweep six. Reverse Like scoop, the yeah. reverse, Oh my reverse God, जो Absolutely. मतलब 180 से 180 के आसपास जो और मारते एक है ना उसकी एक मैंने अभी सोशल मीडिया पे या तो आईसीसी ने डाली या किसी ने रिकॉर्ड करके डाली, स्क्रीन रिकॉर्ड करके, तो वो दिखा रहे थे ऐसे एक सेकंड में जल्दी जल्दी शॉट्स आ रहे जो उसने खड़े खड़े मारे छक्के, उसमें सब में उसके पैर स्टिल है नीनव, लेकिन उसके लिए उसको अपना बेस थोड़ा हिलाना पड़ा correct? पोजीशन में आने के लिए, Yeah, हल्का सा, I remember that. Yeah, क्योंकि वो और उस पे मारना तो मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। that is true. भार्गव किसी ने कह तो रहे हैं कि list- विराट कोहली को एक और मिलेगा नवीन Yeah, हो but surprisingly, I think public has forgiven Naveen. कल नवीन के चांस हुए थे। चांस हाँ, नहीं, विराट के भी हुए थे, विराट के भी हुए वो थे। दूसरी बात है, but नवीन के चांस वानखेड़े में होना मतलब who would have thunk it? है ना? 3 महीने पहले, 4 महीने But पहले। I think ये the moment विराट Virat कोहली की Kohli वजह से ही goes and हुआ है। hugs someone, people Yeah, start loving that yeah. guy. That's happened Yeah. with Steve Smith as well, right? I mean, जब विराट कोहली ने पब्लिक को कहा कि स्टीव स्मिथ को ट्रोल मत करो, after that Steve और Smith फिर found a वानखेड़े few में उसके fans. ट्रोल इतने उसके fans स्टैचू बन गए लगवा कि दिए। स्टैचू भी लगवा दिया हमने। मेरे को ये यार रनआउट का मैं जानना चाहता हूँ जिसने डिजाइन अप्रूव किया था। हाँ। I want let's get him on the dugout one day and just ask them some questions. डिजाइन अप्रूव नहीं होता यार, ये कलाकारी है, हाथ में हाथ की मतलब हाँ, हाँ, ये but- डिजाइन का तो डिजाइन तो सही अप्रूव किया होगा यार, वो तो शॉट है। फोटो लेके किया होगा ना उसने। वो तो वही शारजा वाले मैच का फोटो स्कल्प्टर है, है। स्कल्प्टर को बुलाओ। So जब उन्होंने देखा पहली बार वो इमारत, वो एक इश्क मूवी याद है ना जिसमें उल्टा हो गया था एक पार्ट स्कल्पचर का, स्टैचू का, सॉरी, तो वो आई थिंक वैसा ही वो रिएक्शन रहा होगा। जब यार आप भार्गव का अपने- कमेंट बहुत फनी है, बैट का ग्रिप निकालना है। शिशिर relate कर पाएंगे। शिशिर does a very good mimicry of that. नहीं, बट मैं सच में जानना चाहता हूँ कि क्या सचिन को ये पता है कि वो स्टीव स्मिथ उनके नहीं है। नहीं, वो तो नहीं है, बट क्या उनको पता है कि ये मीम सर्कुलेट होता है उनके नाम हाँ, तो उसने केस भी किया था सचिन ने। ऑब्वियसली सचिन पता ने होगा केस यार। किया था। Case अच्छा। नहीं है, I didn't know this. Okay. हाँ, इनिशियली जब ये जो आया था तो किसी ने तो ये वॉइस को यूज करके, ये जो बैट का ग्रिप वगैरह है, किसी ने तो मार्केटिंग कैंपेन चलाया था। आई एम नॉट श्योर कि दिस इज ट्रू और नॉट, बट दिस हैपेंड ऑल ओवर द वायरल ऑल ओवर द सोशल मीडिया। तो उसके बाद सचिन की टीम ने केस किया था वो कंपनी पे। अच्छा। This happened. I think that is very famous page on social media, if I'm not wrong. I don't want to name them, but it is very famous page. Talking to marketing नाम मत ले, campaigns. स्पेल कर दे। एक है ना, मेरे दोस्त ने एक जोक किया था, तो उसको है ना ऑफिस का रोस्ट था, तो उसने है ना उसको जैसे मान लो नीरव के बारे में बता रहा था, उसने बोला मैं उनका नाम नहीं ले सकता, बट मैं यही बोलूंगा कि उनका नाम न से शुरू होता है और ईरव पे खत्म होता है। That's ऐसे like बोल सकता है। बाबर आजम saying कि कोई किसी को ब्लेम नहीं करेगा, नवाज किसी को कोई ब्लेम नहीं करेगा। That's like that only, यार। Yeah. Any more fun memes, guys? I think the meme world is also going crazy after Glenn Maxwell only, ना? इंग्लैंड के मैच के दिन इंग्लैंड का मजाक उड़ाते हुए memes कम आए। Imagine that, of course, they won today, but Netherlands के सामने जीते। No, but पहले तो हम इंग्लैंड का मजाक ही उड़ाएंगे ना। Of course, let's किसी छोड़े। oh bhai. And the number also is of the devil over there, 666. I love that. We beat Bangladesh. ये क्या है? Yeah, but you know, the thing is, I genuinely love it when English cricket does badly because I think they have some of the best commentators in the world. And जब वो एकदम emotional हो जाते हैं, that's when their best commentary comes out. दर्द में निकलता है. It's funny. मुझे लगता है कि नासिर हुसैन और माइकल एथरटन की कमेंट्री आप निकाल दो अगर, तो क्रिकेट इज इनकम्प्लीट। I completely agree. Completely agree. Both of them are two of my favorites. Yeah, absolutely. ठीक है। Morgan in the commentary box asked Shastri to coach England. हाँ, और शास्त्री ने बोला करेंगे ना, सबको हिंदी सिखाएंगे। फिर उसने ट्रांसलेट भी किया उन लोग के लिए कि what I'm saying is कि I'll take that challenge. I'll welcome them and I'll teach them some Hindi as well. And of course, और वो actually में serious था। उसने बोला of course I'll take that up if I'm asked. Shastri speaking Hindi itself is a vibe, but But this is a England vibe, guys.
This is absolute England vibe. Really funny, यार. You know, Yeah, when you're Through the a Ashes- spin bowler ना, आपको बोला जाता है try and beat the batsman and get the ball through his legs. This is not what they talk about. but this is through the legs in a whole new level. Like, मैंने ये देखा ही है, मतलब मैंने ये लाइव नहीं देखा, मैंने बाद में उसकी वीडियोस वगैरह देखी, मैंने ये क्या कर रहा है बंदा भाई, क्या कर रहा है, and इसको the thing क्या is, चाहिए लाइफ में? kept अब वो using लगाओ this ना, shot I'm through the disappointed. Ashes. But throughout the Ashes, when he kept using this shot, they kept talking about the fact that even though a technically correct batsman like Joe Root is using this shot, he's never gotten out to it until today. मतलब टेस्ट क्रिकेट में कभी आउट नहीं हुआ है ये शॉट खेलते खेलते, बट आज जो मतलब कॉमेडी हुई was like there's nothing that beats that. It was quite funny the way like वो कैसे घूमा यार, the ball goes through between his legs like पैड पे नहीं लगा, like what is he doing? Created the gap between the pads. This sums up the England cricket in 2023 World Cup, I guess. आज वो अमिताभ बच्चन साहब का वो ट्वीट था ना, वो रूट को अप्रूव कर देंगे, वो आज रूट को अप्रूव कर देंगे. अरे भाई इस सालों बाद सच होता हुआ दिख रहा है. एक टाइम में वो बड़े एक्टिव हो गए थे. हर्षा भोगले का भी अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं वो सिलसिला उनके एक ट्वीट से ही चालू हुआ था. वी वोंट गो टू डीपली इनटू दैट, बट एक टाइम पे अमिताभ बच्चन साहब बहुत ट्वीट्स करते थे. उनका आता था T48927 ट्वीट. Sorry 4873. एक बार क्लैरिफिकेशन आएगा नंबर का. तो मतलब आपकी मतलब हमारी हिम्मत इतनी हो गई है ना, हम अमिताभ बच्चन को ट्रोल करेंगे. हम ट्रोल क्रिकेट शो में मतलब आपने कल रोनाल्डो का स्टैचू दिखा दिया, तभी हिम्मत हुई सबकी. मैंने ट्रोल नहीं किया भाई, वो स्कल्पटर ने ट्रोल किया. सचिन को मैं ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, स्कल्पटर ट्रोल कर रहा है. स्कल्पटर जिसका नाम प्र से शुरू होता है और अमोद से खत्म होता है. अरे यार, see maybe the sculptor was just asked कि सचिन के बाद बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड कौन है, and he thought स्टीव स्मिथ. तो मतलब सोचा कि मिश्रण ही बना देते हैं. हाँ, स्टीव स्मिथ का बहुत बड़ा फैन बनना होगा वो. Definitely. उसे बोला होगा कि बट स्कल्पचर बनाते लाइक स्कल्पचर बनाते वक्त सैंड पेपर की जरूरत होती है क्या? ऑस्ट्रेलिया में पड़ती होगी फॉर श्योर. ऑस्ट्रेलिया में तो डेफिनेटली पड़ती है. बट या सो फन स्टफ है. आई मीन तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो वर्टिको भी हुआ उनको, हाँ एक सेंस. हाँ सॉरी, ग्लेन मैक्सवेल 2 मिनट होने वाला है. सॉरी ग्लेन मैक्सवेल. जो वर्टिको भी हुआ वो इट्स ड्यू टू लॉस ऑफ बैलेंस था. वो देख रहे होंगे ऐसे अपने आप को हो गए होंगे. He has reached such great heights. must have looked at himself. बट वो मेरे को स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है. वो बोल रहा होगा इन आमिर खान रेफरेंस, दिल है कि मानता नहीं. और I know that England is not अव्वल number anymore. वो तो पता है. Guys, have you seen अव्वल number? It's the finest original cricket film. Finest film made on cricket ever. Yeah. यार शायद वहाँ भी जाते हैं यार आज. मतलब ये मैच का कोई रेलेवेंस नहीं रहा ऑनेस्टली हम किसी के लिए. मतलब कोई आगे से कुछ क्या होगा, कुछ आउटपुट नहीं है. हाँ, तो आई थिंक वो समरी वो डिस्कशन इसका खत्म हो गया 10-15 मिनट में. अब हम वही कर रहे हैं जो फैंस बैठ के करते हैं जब पकाऊ मैच होता है, जो बस से शुरू होती है और आगे मैं नहीं बोलूंगा. दिल चाहता है कि अच्छा मैच हो अगली बार. जी कल I will not make a thugs of Hindustan reference. Okay. Because वो तो शायद आमिर खान भी appreciate नहीं करेंगे. But हाँ. Okay. So should we? अभी गार्ड लेके पीटा जाएगा. Should we just? I actually was digging up the thing about. I think we've made a lot of fun of England throughout this World Cup, but it's also. I don't think it's enough. I think they have made two more. They still have one match to go, guys. अगले मैच के लिए रखते हैं. Next match किससे हारेंगे? पाकिस्तान से ना. पाकिस्तान भाई कुदरत का निजाम है वो तो. उसको कुदरत का निजाम का आखिरी जो दिल मांगे मोर उल्टा उर्फ दिल चाहता है. और भी होंगे यार. आई एम श्योर और भी होंगे आमिर खान की मूवीज. आमिर खान की बहुत मूवीज हैं. इतने मूवीज है बाप रे. बहुत मूवीज. मैं तेरे को मन से बता रहा हूँ. दिल से हम इंग्लैंड की मजाक उड़ा रहे हैं. मतलब इट्स बट
तीन गुना लगान 3 गुना लगान नहीं मिला. आई लव द फैक्ट कि हमारे कमेंट्स में भी सभी लोग आमिर खान के रेफरेंसेस कर रहे हैं यहाँ पे आफ्टर दिस इंग्लैंड मैच वेयर इंग्लैंड हैज सरप्राइजिंगली won. Is this the biggest upset of the tournament, guys? Is this the biggest upset of the tournament? And are we ready to crown England champions of Europe? Are we ready then? Shall we? They recently won some European championship or something. Clubs का जो नहीं country का था, European countries का. Some they Okay. won against, I don't know, Netherlands only, I guess. All the B teams were playing. I don't know what they won, but they won some trophy back home. इतना and they must be so happy after that कि हमने नेदरलैंड्स को हराया. But Yeah, Michael Vaughan only tweeted about it. Michael Vaughan is a great entertainer on Twitter. माइकल और वसीम जाफर की जो आई थिंक कयामत से कयामत तक चलेगी उनकी उनका ये दंगल. उनका दंगल. Good one. I like this. Nice. I like that. approved. उनके साथ उनका अभी हफीज के साथ थोड़ा लफड़ा चल रहा है. But वो बहुत लफड़ा चल रहा है. उसने एक्सप्लेन किया था, ये एक दूसरा पॉडकास्ट है प्रेरी फायर, क्लब प्रेरी फायर, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उनकी लड़ाई वसीम जाफर से नहीं होती, उनकी वसीम जाफर की एक सोशल मीडिया टीम के साथ होती. क्योंकि वसीम अकरम को जब आप देखते हो तो मतलब वो तो इतने सीधे शांत वो कह रहे थे वसीम अकरम या वसीम जाफर. एक याद है वसीम अकरम बोल दिया तुमने. उनका कहने का मतलब ये था कि आओ मैदान में अकेले हम अकेले तू. Yes. अभी डीके ने डाला था एक वीडियो, देखा था किसी ने? डीके ने माइकल वॉन का वो जब कुछ तो ट्वीट कर रहे थे वसीम जाफर का वनडे का एवरेज ट्वीट कर रहे थे बिफोर द इंडिया मैच और आफ्टर द इंडिया मैच आई गेस, तब डीके ने वो वीडियो डाला था कि कैसे ही ट्वीट्स हिमसेल्फ. ही वाज ट्वीटिंग करेक्ट. वही दिखा था ट्विटर. तो वसीम जाफर. ओके, ग्लेन मैक्सवेल कल का मैच. हाँ, तो कौन सा सिक्स मैच? कल तो शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम. ग्लेन मैक्सवेल. ल से, but no, let's talk about tomorrow's match. ल से इंग्लैंड की टीम. ल से इंग्लैंड की टीम losers. Did you mean to say लाल सिंह losers? चड्ढा. हाँ, ल से लाल सिंह चड्ढा. नहीं, फर्स्ट से इंग्लैंड फना हो गई. But let's move on to tomorrow's match, guys. Big match in the context of the tournament. हमें पता नहीं है कि बारिश होगी, कुदरत का निजाम होगा या actually will cricket happen. So कुदरत का निजाम, sorry, let me interrupt you. कुदरत का निजाम is if Sri Lanka beats New Zealand. Right. बारिश हो गई तो फिर वापस कुदरती है ना, कुदरती है ना. तो कुदरत का कुदरत हो गया ना, फिर तो वो भाई डबल कुदरत हो गया. That is like कुदरत square. मतलब if okay, so let's put it this way. If New Zealand loses tomorrow, या बारिश हो जाए और एक पॉइंट मिले, all Pakistan has to do is win. If ठीक है ना, पाकिस्तान को जीतना जरूरी है either which way. So from New Zealand's perspective, New Zealand needs 2 points, and if it rains out or if they lose, then obviously they don't get those 2 points, and then it just becomes अगर New Zealand हारे या बारिश हो जाए, then Pakistan just need to defeat England after this. Just either which way, Pakistan has to first win. Of course. But they're playing England. But वो 4 दिन है. What are we talking about? They're playing England, so that's like. Yeah, they caused they become champions of Europe, man. आज biggest upset किया उन्होंने. They're on their comeback trail. They're on the comeback trail after defeating them. नहीं, but I won't be surprised अगर इंग्लैंड एक्चुअली जीत जाती है तो. अब तो इसमें कोई पंचलाइन है या नहीं actually seriously saying it? दोनों मैच जो उन्होंने जीते that were one batting first, scoring more than 300, 330, एक 340 आज जीता, एक 360 का टारगेट था. इंग्लैंड का मैच, इंग्लैंड पाकिस्तान की बैंगलोर में, कलकत्ता में. नहीं, कलकत्ता में भाई. वो वैसे भी it's not a 300 pitch, लेकिन हाँ मतलब actually England does have better spinners. But this is the first English match that is being played at Eden Gardens after 2016. I don't know. I'm not sure. 2016 Ben Stokes bowling तो नहीं करेगा. Ben Stokes bowling तो नहीं करेगा. And now we do remember the name. भार्गव कह रहे हैं कल देखते हैं कि कौन धूम 3 मचाएगा. बहुत ज़्यादा धूम मचाएगा. But guys, predictions. Obviously, a bunch of our viewers are hoping that Pakistan wins. We have some
viewership from Pakistan, and even Yeah. all of us over here in India would love to see an India-Pakistan semi-final. Yeah. वो तो भाई मतलब पूरा बॉक्स ऑफिस बनेगा सारे प्रोमोज एंड ऑल के साथ. कोई भी है यार कुछ भी हम हर इंडिया एक सेमीफाइनल सेमीफाइनल बॉक्स ऑफिस हाँ बनेगा. मतलब देख क्या होता है ना इंडिया पाकिस्तान की अब ना आफ्टर दैट मौका व्हिच वाज 8 years ago प्लीज रिमेंबर उसके बाद हाँ. सारे क्रिएटिव जो लोग करते रहे एकदम से भाग जाते दे थिंक इट्स इनफ कि पाकिस्तान के बारे में कुछ बोल दो बड़ा कुछ टक्कर मुकाबला ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज कर लो एंड इट्स इनफ. इट्स नॉट ट्रू राइट लाइक इट्स इक्वल मतलब न्यूजीलैंड इज इक्वल ऑफ बदला एंड चुनौती एंड दोस काइंड ऑफ वर्ड्स. In fact, India, New Zealand, so they New will Zealand hype is up. big. Then they'll show the Dhoni run out and Revenge. they'll Yeah, revenge. get revenge from that point of view. Revenge from 2019. Basically, every cricket promo is a Dharmendra film. It's like that. हर एक cricket promo में आपको बदला डालना ही है. आतंक. प्रतिज्ञा चुनौती. भार्गव कह रहे हैं कि आमिर खान की हुकूमत सीजन है आज तो बॉक्स ऑफिस तो हुकूमत. या नाइस. तो But I want New Zealand to win, guys. Let's be not so biased about it. कल India New Zealand बात करें कि जनरल कल फाइनल तो नहीं हो रहा. नहीं फाइनल हो ही सेमीज नहीं. सेमीज आएगा अभी. इंडिया न्यू अच्छा जीलैंड आप कह रहे हो न्यूजीलैंड का चांस ही नहीं है फाइनल आने का? कैसे होगा? इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल अभी नहीं हो सकता. इंडिया न्यूजीलैंड इंडिया के साथ. So the prediction जो हमारे एक व्यूअर हैं कुश, I don't know if he's in the viewership today, but कुश और अजिंक्य ने एक prediction बनाया था इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल तो नहीं शायद सेमीफाइनल हो जाए. We will see. सेमीफाइनल हो गया. कोई फाइनल तो है ना, वर्ड में फाइनल है ना, बस नंबर में कुछ भी. ये तेरा इंग्लैंड जैसा ही रिस्पांस था. ऐसे ही सोता है रात को कि वर्ड में अजिंक्य तो है ना, नाम में अजिंक्य तो है ना, कुलकर्णी है, रहाणे नहीं है तो क्या हुआ? दुनिया में है. क्या दिवेश आप पूरे वर्ल्ड कप में बारिश लेके आ रहे हो? न्यूजीलैंड इंडिया बारिश, न्यूजीलैंड पाकिस्तान बारिश, न्यूजीलैंड श्रीलंका बारिश. बहुत बारिश है, बहुत भाई. थोड़ा मॉनसून के आगे आ गया हम, थोड़ा सा हल्का सा. Should we make a fantasy team for tomorrow, guys? Okay. Yes, let's do that. Should. So tomorrow is New Zealand and Sri Lanka in Bangalore. So let's choose a batting team. Let's choose a batting team, definitely, yaar. Conway तो definitely. He's not done well in the World Cup apart from the first match. So I would say he's due for a big score. तो Conway डालते हैं. Sri Lanka. Mendes यार कैप्टेंसी के बाद he did not. That is not true. performing. His yes, exactly that. Captaincy is really poor. That's true. Mendes को skip कर देते हैं. Glenn Maxwell. डैरिल मिचेल क्या लगता है अभी कुछ अपडेट? एक सेकंड, सॉरी कुछ अपडेट है ग्लेन मैक्सवेल का कि वो इंजर्ड हो गए हैं, नहीं हुए, वापस आएंगे नहीं? नॉट येट. गोल्फ खेलने गए. एक और बार गिरेंगे. वो तो कल क्या खेल रहे थे? गोल्फ ही तो खेल रहे थे. हां वो कल गोल्फ ही था पूरा. I mean on a golf field also they probably walk that much only ना. मतलब वहाँ पे भी walking तो खास होती नहीं है. It felt like that. Guys मैथ्यूज को लेते थे तो सबसे पहले. एंजेलो मैथ्यू ले लेते हैं. अगर टाइम पे आया तो एक घड़ी ले ली कल. Like he must have bought a watch yesterday. ताकि घड़ी ये वो डगआउट में ही बैठा रहेगा बंदा, हेलमेट पहन के स्ट्रैप में टाइट करके. या क्या पता कल ओपन ही कर ले. हाँ वो टाइम आउट हो ही नहीं सकता. हाँ आई लव द फैक्ट भाई ओपनर्स अपना खुद का वर्क ले सकते हैं, राइट? दे डोंट हैव टू स्टिक टू अ 2 minute थिंग. बट एंजेलो मैथ्यूज की लास्ट ओपनर्स के साथ अच्छा ही होता है कि जस्ट पहले एक नेशनल एंथम कराई दे तो वैसे ही अटेंशन हो जाते हैं वो. और फिर उसके बाद तो फिर ना कहीं जाना ना कहीं आना. राइट. अच्छा आगे बढ़ जाए टीम में. 9 प्लेयर्स होते हैं. राहुल द्रविड़ एंड सचिन तेंदुलकर. ठीक है. यू मीन रवि शास्त्री एंड वीरेंद्र सहवाग. रविंद्र जडेजा है ना, मैं छोड़ भी नहीं सकता. रविंद्र जडेजा. अच्छा चल ठीक है. रवि शास्त्री एंड नरेंद्र हिरवानी. नॉट ये तो फुल ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट हो गया. नाइस. ठीक है. बैट्समैन ले ले निशंका. यस 40 तो बनाएगा. We don't know if we'll make more than that, but yes. And 40 तो बनाएगा. And Kane. Yeah. Okay. दोनों मैचेस उसने परफॉर्म किए. Must win match. दोनों मैच. Must win match. He's the kind of person who will score big. He's a big player.
सैंटनर ठीक है। सैंटनर बैंगलोर में यस चलो किधर है मैच? बैंगलोर में ना? बैंगलोर यार स्पिनर को छोड़ देते हैं। अच्छा नहीं, मेरे but को सेंटर सैंटनर से बहुत पॉइंट याद slow आया डालता है। है। सेंटर से पॉइंट याद आया जो मैं डिस्कस करूंगा आफ्टर दिस। okay ठीक है। let's finish the team first मधुशंका Glenn Phillips and should we Bolt. take Glenn Phillips हाँ sixes तो बहुत मारता है चिन्नस्वामी में I think he lit a lot मधुशंका बोल्ट Glenn Phillips has also played for RCB ना? yeah Madhushanka I definitely. guess Bolt बोल्ट नहीं है। बोल्ट इज कंप्लीटली नहीं? ऑफ कलर। Jameson बोल्ट will he बोल्ट play के सब I don't know if Cal Jameson will play सऊदी ओ लॉकी फर्ग्यूसन इज बैक। इज He's इट? fit and he's back. तो कल खेलेगा वो? पक्का। तो ले लेते भाई उसे आंख बंद करके। yeah that's true Sri Lanka are a little off against और एक like, बैटर spin लेते मेरे bowls हिसाब से, and एक bowling. बैटर लेते। वैसे 9 हो गए। नहीं, Samara 10 हो Vikrama गया। Let's take Samara मैथ्यूज Sadira Samara Vikrama Singhe सदीरा भाई इतना बड़ा नाम नहीं लेना, सदीरा बोल दो। ग्लेन मैक्सवेल। चलो सदीरा, चलो मैं एक बार टीम कॉल आउट कर देता हूँ। कॉल आउट So- मत कर यार उनको। हाँ सो सदीरा कॉनवे एक और रह गया। नहीं मैं कहा हो गया 11 हो गए। सदीरा कॉनवे मिचेल निसंका विलियमसन रविंद्र सैंटनर ग्लेन फिलिप्स मैथ्यूज मधुशंका और फर्ग्यूसन। nice that seems like a good team एक वो जोक आया था कि ग्लेन मैक्सवेल गिरा जब बिल्कुल फ्लैट हो गए थे ना ग्राउंड पे कल और अंपायर ऐसा झुका तो एक स्क्रीनशॉट है मतलब वो ऐसा पिक्टोरियल है 4 पहले में वो लेटा है फिर अंपायर थोड़ा झुकता है कुछ कान में कहता है उसको उसमें लिखा है उन्होंने कि अंपायर ने उसको कान में बोला उड़ जा भाई नहीं तो सेमीफाइनल में जडेजा को खेलना पड़ेगा एकदम से उड़ गया। बट एक चीज जो Full Undertaker vibes था। सैंटनर से जो मुझे याद आया था शोएब मलिक ये कह रहे थे कल के एनालिसिस में कि बिकॉज अफगानिस्तान के बॉलर्स जो थे स्पिनर्स उनकी ट्रैजेक्टरी लो है सो इट वाज प्लेइंग इन मैक्सवेल्स दिस थिंग वो फेवर तो सब आफ्टर अ पॉइंट एवरीथिंग इज इट वाज मेंट टू बिकॉज वो हैपन। लूप नहीं दे पाते इतना जितना एक सैंटनर या जिसका हाई आर्म एक्शन होता है वो दे पाता। I thought it was a good point. No, but see, that's what's true about Wankhede ना कि वो जो पहले मैचेस जब जल्दी खत्म हो रहे थे ना, the batting team, you have to last long enough for the dew and all to kick in, right? Yeah. अगर कुछ you have to bat for the lights to take effect, for the ball to come on nice and even. yeah but do you think yesterday Nirav do you think that after 6-7 wickets had fallen there must have been some Aussie fans who must have left the stadium कि नहीं देखना है हमें तो भाई होता है ना काफी बार when a team is collapsing खास Yeah, but करके generally- वानखेड़े में generally आपको I लगता है कि भाई ट्रैफिक होगा let's just leave before the whole thing gets over there must have I been don't some think people it who missed matters in Wankhede, right? Does it? But I think foreigners who come to India to watch are far more gracious about these things, and they kind of you watch a game, right? So I think because I did see on my Twitter an Indian who had been to the Wankhede and who decided to leave after 6 wickets तो वो मतलब रो रहा था कि भाई घर मैं जाके क्यों वो गया टीवी पे देख क्यों घर गया हाँ वो घर जाके कुछ पलेडियम में शॉपिंग कर रहा था और फिर वो बाद में उसे रियलाइज हुआ कि भाई ग्लेन मैक्सवेल हैज एक्सप्लोडेड एट द वानखेड़े चलो so on that note we should go back and watch the Glenn Maxwell highlights because that is essentially the most way fun more thing. interesting than whatever happened today. Still, Absolutely. And whatever will happen day after tomorrow because कल कल important important match match है है बारिश भी होगी तो इंटरेस्टिंग होगा this is the first Important time match नहीं एक मिनट परसों के मैच को कल न्यूजीलैंड की बारिश हो गई या हार गई फिर अफगानिस्तान you never know Afghanistan has to beat South Africa. या और फिर अगर और इंग्लैंड अहमदाबाद ने में पाकिस्तान को हरा दिया तो फिर South Africa has a habit of losing to teams that they don't play very often बट इंटरेस्टिंगली अगर न्यूजीलैंड कल हार जाती है जस्ट इन केस तो वो पहले 4 मैच के बाद लगातार उसके बाद के सारे 5 मैच पांच तो इंग्लैंड का भी ऐसा हुआ ना आज 5 के बाद जीते आई थिंक इंग्लैंड पहला हारा फिर 5 लगातार जीता फिर हारा 6 एक जीत एक इसमें जीत नहीं पहला हारा
न्यूजीलैंड पहला के हारा, साथ फिर जीता बांग्लादेश से जीता। 5 डिफीट्स एंड 1 5 ये 5 का सीरीज मतलब अफगानिस्तान ने स्टार्ट किया था ये सिलसिला उनका ऑस्ट्रेलिया का हार का। 6 चल रहा है 6 विंस ऑन द ट्रॉट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मेरे को अब लग Because रहा है हमने उसी टाइम बोला ऑस्ट्रेलिया था उनको 7 में से 6 जीतने पड़ेंगे और 6 जीते होंगे। नहीं, आपने ये भी कहा था आई एम गोइंग ऑन अ लिम टू से कि ऑस्ट्रेलिया विल बी ऑस्ट्रेलिया और आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। तो मैंने बोला था मतलब उस टाइम पे लगा था बहुत मुश्किल है, बहुत लाइफलाइंस चाहिए थे, देन दे टुक इट मैन, मतलब डिफरेंट गाइस स्टूड अप। बट जैसा लग रहा था वैसा वर्ल्ड कप साथ हो रहा है। नहीं, बट जैसा लगा था उतना बोरिंग वर्ल्ड कप तो नहीं हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है इस हफ्ते यार, और क्या चाहते हो लास्ट मतलब 3 दिन में यार, 3 मतलब दिन में कुछ हुआ है। 400 रन चेज हुए हैं, मतलब 400 टाइम आउट got हुआ chased है without being chased. without being chased, without needing to That's score the 400. most fun aspect of it, right? Glenn Maxwell, one of the, if not the greatest, one of the greatest. One of the- So everybody is accepting, ना? Yeah. अरे सचिन ने कह दिया बेस्ट ओडीआई नॉक ऑफ ऑल टाइम। और आज का बहुत बड़ा अपसेट भी है guys. और सचिन तो वहां देख भी रहे थे, ब्लैक कपड़े पहने थे कल और थोड़ा ऊपर से खड़े हुए थे। Okay, guys, let's wrap today's show. Thank you for joining us. We will see you tomorrow at 10:15. But only if you After subscribe. getting some cricket. Huh? Yes. But only if they subscribe. नहीं तो I'm not seeing anyone. That's true. Subscribe करो guys. Please subscribe to Oaktree Sports. Shishir, you're getting your cousins on. मतलब ये तो सही है, अपने cousins को viewership बढ़ा रहे हैं। नहीं, वो कह रहा है कि उनके कजन से मेरी शक्ल मिलती है। मतलब भाई वही है वो, यही है तेरा his cousin डबल called रोल है Shishir. क्या? राम और श्याम। सर double role चल सर रहा है मत यहाँ बोलो यार, सिर्फ शिशिर चलेगा। योर फेस लुक सेम एज माय कजन। तो वो कह रहा है मैं उनसे रिजेंबल करता हूँ, उनके कजन हाँ, से। मतलब इसका he resembles his cousin Shishir. बट तू बचपन में कुंभ के मेले में गया था क्या? अच्छा चलो। हाँ प्लीज यार। On that note, guys, please let's go. On हाँ On that note, thank you guys. चलो, see you. Good night.